बात करेंगे। Let's put a hand and welcome Charan for today's message. हम के 2 का जो आज परमेश्वर के वचन को देंगे। पास्टर जी जय मसीह और सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह। धन्यवाद करता हूँ कि आज जो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, जो हम लोग एक साथ इकट्ठे हो सके और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग उसकी स्तुति आराधना कर पाए। I really thank God for the privilege that God has given us to thank Him and glorify His name through praise and worship. और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग, क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते हम लोग की लाइफ जो है वो हमेशा परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलनी चाहिए। And it is our duty that being a Christian, our life should be according to the word of God. ये मैं आज नहीं बता रहा, ये हम सबको, हम विश्वासी हैं, हमें सबको पता है, लेकिन कभी कभी हमें दोबारा उन चीज़ों को अपने जीवन में लाना पड़ता है। This I'm not saying for the first time, as we know that we are Christian, we already know about it, but we have to recall and apply in our life. तो आज हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग कहाँ हैं और हम लोग अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। So today we'll be looking at where we are and how we are living our life. तो आज परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियां 6:14 में। So we'll be reading the word of God, 2 Corinthians chapter 6 verse 4. इसमें लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहाँ पौल कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ मत जूतो, यानी कि जुए में मत जूतो, यानी कि एक साथ उनके साथ मत चलो। सिस्टर शबनम। Yes, Pastor. It's 2 Corinthians chapter 6 verse 4. 14 6:14 और उसमें लिखा है कि अविश्वासियों के साथ जिनका जो प्रभु को जो धार्मिकता नहीं है, वो मतलब ऐसे लोगों के साथ मेलजोल मत करो। So here it is written that be you not unequally yoked together with unbelievers. हाँ, और बोलता इनके साथ मत जुतो, क्योंकि अंधकार की ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, क्या हो सकता है ऐसा। And it also says that is there any communion with light and darkness? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये पौल जो है अपने विश्वासियों को ये कह रहा है कि आप ऐसे हेलो हाय तक ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा उनके साथ मेलजोल मत करो जिनके साथ आपका कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि आप ज्योति की संतान हो और अंधेरे के साथ आपका कोई मेलजोल है ही नहीं है। Here Paul is telling the believers that yes, with the unbelievers you can just talk and say hi, hello, but beyond that it is not required because we are the child of the light. Yes, और लिखा है आगे में हम लोग फर्स्ट जो पहला जो होना एक ही साथ में भी देखते हैं, तो उसमें कहता है कि पर यदि जैसा यह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, यानी कि जो हमारा परमेश्वर ज्योति है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग भी ज्योति में चलें। So in 1 John we see that God is light and it is must for us to walk in light. क्योंकि जैसे हम लोगों ने अभी 6:14 में पढ़ा, तो उसमें बोलता है कि हमारा मेलजोल अंधेरे के साथ है ही नहीं है, और यहाँ भी पहला जो होना एक साथ में कहता है कि हमें मसीह लोगों के साथ संगति करनी है और हम लोग जो है ज्योति में चलना है। As we have seen in 2 Corinthians, it says that we have no communion with darkness. In the same way, in 1 John, it says that we have to walk in light because, and also we have to have fellowship with one another. और उसमें लिखा है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें
सब पापों से शुद्ध करता है। क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के साथ चलते हैं, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ दोस्ती संगति करते हैं, तो जो हम लोग एक दूसरे के साथ जब परमेश्वर की बातें करेंगे तो बोला उसका लहू जो है हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। And it is written like this: the blood of Jesus Christ has and His Son cleanse us from all sin. And if we have fellowship with the believers and we will communicate with them and talk about Jesus Christ with them, then His blood will cleanse us from all sin. अभी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग बहक जाते हैं। Sometimes what happens, we get deceived, we get distracted from the way. और इब्रानियें 5:12 में कहता है, पौल कह रहा है कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसा हो कि तुम अन्य के बदले में अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ ओके, प्लीज रीड इन इंग्लिश। Pastor ji, which verse did you say? Which chapter? सॉरी, इब्रानियें 5:12। So we'll see Hebrew chapter 5 verse 12. हाँ, इसको आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए प्लीज। It says, for the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, be the first principle of the oracle of God, and are pastor ji यही वाला बोला? मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट यू कैन से ब्रदर और अंकल। ओके। हाँ, सो इब्रानियें 5:12। हाँ, यही लिखा है। हाँ, इब्रानियें 5:12। हाँ जी, हाँ वही पढ़िए। तो आपने पढ़ दिया ना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ जो पौल है, ये जैसे हम लोग कभी कभी जो मैं बोला ना कि बहक जाते हैं या हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तरक्की नहीं करते वचनों में, तो यहाँ कहता है कि क्या यार तुम्हें तो अभी तक गुरु बन जाने चाहिए थे, यानी कि हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें संगति करनी चाहिए, तो हमें वचनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। So here the word of God says that as you have read the Bible, now you should be the first principle, because you have read the Bible, that is why. क्योंकि यहाँ बोला कि क्या तुम्हें अभी तो तुम्हें पहले जैसे छोटा बच्चा होता है तो दूध पीता है, तो बाद में वो बड़ा होता है तो खाना खाना शुरू कर देता है। बोला क्या तुम्हें ऐसा करना है कि तुम फिर से दूध तुम्हें पिलाना पड़ेगा? Just as we see the small child, when he is small, he drinks milk. Then slowly he starts eating milk. But what do you want? Again you want to go back and drink milk? इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना है। That is why we have to move forward in word of God. तो इसलिए पौल अपने मंडली को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम लोग तरक्की करो, तुम लोग ऐसे वैसे लोगों के साथ दोस्ती मत करो और ज्योति में चलने की कोशिश करो। That is why Paul is saying to his congregation that you try to prosper and don't get distracted and have fellowship with the believers. क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति है और वो कहता है कि जो मेरे में चलता है वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा। Because our God is light and those who walk in the light they will never go to darkness. So इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमें कोशिश करनी है कि हमें बाइबल ज़्यादा पढ़नी है, संगति ज़्यादा करनी है, वचनों के बारे में जानने की कोशिश करनी है। So my dear brother and sister, that is why we have to read Bible more and more, have fellowship with God, with the believers. और क्योंकि जो हमारे परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है तुम लोग भी वैसे ही बनो। और यहाँ फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी होना चाहिए। So here we see in Philippians 2:5 verse 5 it is written. हाँ। Yes, Philippians chapter 2 verse 5 it is written. जी।
in your relationship with one another have the same mindset as Christ Jesus. इसलिए हम लोग अभी जैसे यूहन्ना 8:12 में भी देखते हैं, तो वहाँ परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु है वो अपने शिष्यों से और ये सब कह रहे हैं कि बोलता कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Again we see in John chapter 8 verse 12, it is written, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Amen. तो इसलिए यहाँ प्रभु खुद कह रहे हैं कि मैं इस संसार की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा, तो जानी कि हम लोग अगर उसके पीछे चलते हैं, अगर हमने उन्हें ग्रहण कर लिया है, तो हमारे जीवन में अंधकार क्यों, हमें क्वेश्चन अपने अंदर करना चाहिए, जानी कि हम लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। So here we see Jesus Christ is speaking by himself that he is the light of the world. So if we are following him, then why we are in darkness? This question should arise within us. ये मेरे जीवन में भी ये क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं भी अभी काफ़ी समय से मैं बीमार चल रहा हूँ, तो मेरे अंदर अपने अंदर ही मैं सवाल करते रहता हूँ कि क्या कुछ मेरे में कमी है ना क्या है। So the same question arises with me as I was sick for some days. So the same question arises that am I lacking something in me? मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैं वचन पढ़ रहा था, ऐसे ही वचन मैं अपने आप में सवाल कर रहा था अपने आप को। As I was reading the word of God, so same question I was doing with myself. हमारा फर्ज बनता है कि जब भी कोई हमें प्रॉब्लम आती है, तो हमें अपने अंदर जांचना है हमें कि हम कहाँ हैं, क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। So it is our duty that we should intervene in ourselves that what happened, why is it like that? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसी चीजों से, फिर उसके जो वचन होते हैं वो हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। Because the word of God, it delivers us from all these things. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। Because the word of God is the living word of God. आप जितनी बार भी बाइबल पढ़ोगे आपको हर बार नया मिलेगा। The more you read the Bible, every time you'll get the new thing. तो यहाँ परमेश्वर के वचन ने कहा कि मैं जगत की ज्योति, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में ना चलेगा। So here the word of God says that Jesus Christ is the light and whosoever will follow him will never walk in darkness. और फिर मत्ती 5:14 में फिर से परमेश्वर हमें ज्योति कह रहा है। Again in Matthew chapter 5:14 verse 14, yes, it says that you are the light of the world. हाँ, यहाँ परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुम संसार की ज्योति हो। Here Jesus is saying us that we are the light of the world. तो यहाँ ज्योति हमें कहने का मतलब ये है कि एक तरफ पौल भी, यहाँ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था कि जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए। So here, as he is saying that we are the light, as we have read earlier, that Paul was saying that our mindset should be same as Jesus Christ. हाँ, तो यहाँ जैसे उस प्रभु यीशु कहता मैं भी ज्योति हूँ, जो यूहन्ना 8:12 में मैं संसार की ज्योति हूँ बोल रहे हैं। Then again in John chapter 8 verse 12 we see that God says that he is the light. और यहाँ हमें कह रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे जीवन में मसीह का कार्य हो रहा है, अगर हम लोग मसीह के रास्तों पे चलते हैं, तो वही ज्योति जो प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, तो हमारे अंदर भी वो ज्योति दिखाई देनी चाहिए। So again here he is saying that you are the light. So it means that if the God's work is prospering in our life and we walk in the light, then all these things should be seen
seen in our life. तो मत्ती 5:14 में जैसे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। So here it is written in chapter 5, Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. तो इसलिए अगर हम लोग सही में मसीह के साथ वफादारी से चलते हैं तो हम छिप नहीं सकते। हमारी वो ज्योति जो है वो सब जगह दिखाई देनी चाहिए। So if we are truly honest with God, then our light will never be hidden. तो हमारा अगर हम लोग दिखाई नहीं दे रहे तो हमें अपने अंदर जांचने का एक सवाल उठता है। So if we are not being visible, then there arises a question within us. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन कार्य नहीं हो रहे। Because the word of God is not working in our life. तो इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है, संगति ज्यादा करनी है। That is why we have to read the Bible more and more and have fellowship. क्योंकि गलातियां 4:19 का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ लिखा है, पौल यहाँ भी कहने की कोशिश कर रहा है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता रहूंगा। तो इंग्लिश में पढ़ दीजिए प्लीज। Okay, we see here in Galatians chapter 4 verse 19, my dear children, for whom I am again in the pain of childbirth until Christ is formed in you. क्योंकि यहाँ पौल बार बार, जैसे मैंने पहले भी पढ़ के दिखाया, कि पौल अपनी मंडली को परमेश्वर के वचनों के बारे में सिखा रहा है, कैसे परमेश्वर के मार्गों पे चलना है। So here Paul is teaching his congregation how to walk in the word of God. क्योंकि उसका कहने का मतलब है हम लोग ज्योति की संतान है, तो हमारे अंदर ज्योति के रास्ते होने चाहिए, हमारे उजाले वाले रास्ते होने चाहिए, अंधेरे वाले नहीं। So he is saying that we are the child of the light, so our way should be enlightened, it shouldn't be darkened. वो बोला तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा तुम्हारे बारे, तुम्हें मैं वचन भी सिखाते रहूंगा जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। He is saying, I will teach you, till then I will teach you the word of God until and unless you won't be like Jesus Christ. क्योंकि मैं तब तक वो पीड़ा सहते रहूंगा, तब तक मैं कोशिश करते रहूंगा। जो भी तुम लोग को चाहिए मेरे से पूछो, मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन सिखाऊंगा। I will keep on bearing the pain, I will keep on giving you the word of God, and if you don't know anything, please ask me and I will tell you the word of God. आज भी हमारे परमेश्वर के दास जो है अपनी मंडलियों को बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंडली चर्च तक तो सुनती है, घर में आके जैसे है वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। Today also we see our elders, our leaders in the church, they teach the congregation very nicely from the word of God. They try to deliver everything nicely, but as soon as they reach home out of the church, they forget everything and they be as they were. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज आज हमें ऐसा नहीं करना। अभी ऐसा अंतिम समय आ गया है कि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन जो है काम करने चाहिए। My dear brother and sister, please, we don't have to do like this because it is the end time and the word of God should work in our life. क्योंकि हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। Because we have to read the word of God, we should have knowledge of the word of God. हमें मसीह के लिए जीना है, हमें ज्योति के रास्ते पे चलना है। We have to live for Christ and we have to walk in the light. हम लोग भजन संहिता में भी देखते हैं, उसमें बोलता है कि तेरे जो वचन है मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। We see in Psalms that it says तेरे वचन मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। Your word is light to my path. हाँ, तो इसलिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। So that is why it is must for us to read the word of God.
पौल एक जगह फिर से आपका 2:20 में कहता है कि मैं तो मसीह के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ और मैं अब जीवित ना रहा, यानी कि हमें मरना है। हमें मरना मतलब मरना सेंस है कि हमें संसारिक कामों से मुंह फेरना है। So again Paul says that he have been pastor which मैं after which chapter? 2:20 गलातियों 2:20 हाँ 2:20 Okay, again we see in Galatians chapter 2 verse 20, it says, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. हाँ, बोला पर मसीह मुझ में जीवित है, But Christ lives in me. यानी कि इसके कहने का मतलब ये है पौल का, वो बोला कि मैं संसार से मुझे कुछ मोह नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। So here Paul is saying that he has no concern with the world. मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचनों से लेना देना है। I am only concerned with the word of God. यहाँ लिखा है और मैं शरीर में अब जीवित हूँ। वो सिर्फ शरीर में चल फिर रहा है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकता है। He says that I now live in the body, but his soul is only fixed to the Lord. तो केवल उस विश्वास से जीवित है। बोला मैं उस विश्वास में ही जीवित हूँ जो उसने मसीह के ऊपर किया था। He says that I live by faith and the faith that he has done in God. जो परमेश्वर के पुत्र पर, जो बोला मैं उस विश्वास पर जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर मैंने किया और जिसने मुझे प्रेम किया और बोला मेरे लिए अपने आप को दे दिया। And he says that I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. तो इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है। परमेश्वर के वचनों में ज्योति है और हमारा अंधकार के साथ कोई लेना देना नहीं है। That is why at the end note I want to say that we have to walk in the light and we have no connection or no communion with the darkness. तो इसलिए हमें इस वचन से हमें यही शिक्षा पाई है कि हमें, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति है और जो ज्योति के पीछे हो लेता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। Through this word of God we have learned that our God is light and those who walk in the light will never go to darkness. तो अगर हम ज्योति की संतान हैं तो हमारे काम भी ज्योति वाले ही होने चाहिए, उजाले वाले। And if we are the child of the light, then our work should be according to that. Our work should be in the light only. तो आज हम लोग इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं और हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते रहना है। And we will end over here and we have to read the word of God and try to walk in the word of God. हम लास्ट में एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। मत्ती 5:15 में लिखा है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें हमारी ओर से सबको प्रकाश मिलना चाहिए। So at the end I will be reading one verse, Matthew chapter 5 verse 15. It says, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. So same manner, we have to be light and be brighten to everyone. सभी को जय मसीह की फिर से और परमेश्वर सबको आशीष दे। Praise the Lord to everyone. God bless you all.